प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 54 है। इस पार्ट में मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस लिए हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं इस पार्ट में और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। आइए जो है इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 2000 रुपये में खरीदता है और उसने मेज को 20% लाभ पर, कुर्सी को 30% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल जो है 23% का लाभ होता है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आपको मेज का क्रय मूल्य निकालना है। हम इस क्वेश्चन को देखिए मिक्सचर से बहुत आसानी से बच्चों हम सॉल्व कर सकते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, देखिए उसने बोला है क्वेश्चन में कि मेज जो है 20% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, और कुर्सी जो है 30% के लाभ पर बेचा जाता है। और उसके बाद उस क्वेश्चन में बोला है कि पूरे पे, उसे कुल पे 23% का लाभ प्राप्त होता है। कुर्सी जो है 30% लाभ पे और पूरे पे जो है 23% का लाभ प्राप्त होता है। तो 23% जो लाभ प्राप्त होता है ये आपका क्या है, मीन वैल्यू है। अगर हमें अनुपात निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं मीन वैल्यू से। तो 23 और 20 का डिफरेंस हो जाएगा 3 और 30 और 23 का डिफरेंस हो जाएगा आपका 7। तो ये आपका अनुपात आ जाता है 7/3 का। मतलब जो मेज और कुर्सी का जो क्रय मूल्य है उनके बीच अनुपात है बच्चों 7/3। तो अब आपसे जिसका मूल्य पूछा जाए उसका मूल्य आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपसे एक प्रश्न में पूछा गया है मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मेज के क्रय मूल्य का अनुपात जो है कितना पार्ट है, 7 पार्ट। टोटल कितने पार्ट में से, 10 पार्ट में से 7 और 3 ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 10। तो 7 पार्ट इसका जो है मूल्य है टोटल 10 पार्ट में से। तो 7/10 आपने कर लिया और जो कुर्सी और मेज की टोटल जो है वैल्यू है 2000 रुपये, उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपको मिल जाता है 1400 रुपये। यही जो है आपके प्रश्न का उत्तर है। सेकेंड विकल्प जो है, सेकेंड ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। ये आपका प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखा हुआ है एक मेज एक कुर्सी। ये तो सेम वही है, इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। देखिए आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। लिखा हुआ है किसी व्यापारी ने कुछ माल सूची मूल्य के 20% बट्टे पर खरीदा। ठीक है, हम ले लेते हैं कि सूची मूल्य जो इसका है, मतलब मार्क्ड प्राइस जो इसका है 100 रुपये है। मार्क्ड प्राइस इसका 100 रुपये है और सूची मूल्य के 20% बट्टे पर खरीदा है। तो अगर डिस्काउंट होगा 20% का, 20% के डिस्काउंट पे कितने रुपए में खरीदेगा, 80 रुपये में खरीदेगा। ठीक है, और बोला गया कि वह इस माल का मूल्य इस प्रकार अंकित करना चाहता है कि उसे अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देने पर भी 25% का लाभ हो। ठीक है, 20% पर बट्टा देने पर भी 25% का लाभ हो। यदि 25% का लाभ प्राप्त करना है तो आप पहले ये 25% लाभ देखिए। 80 रुपये में अगर उसे पड़ा है वस्तु, तो ये 25% का लाभ कब कमा सकता है, 25% का लाभ कमा सकता है कब, जब जो है इसे 25% बढ़ाकर बेचेगा। तो 80 का 25% कितना होगा, 80 का 50% होगा 40 रुपये, 25% हो जाएगा 20 रुपये। तो 20 रुपये बढ़ा के बेचेगा, 20 रुपये बढ़ा के बेचेगा तो 80 में 20 बढ़ाएगा तो 100 रुपये हो गया। इसका मतलब यदि वो वस्तु जो है 100 रुपये में यदि वो बेचता है तो उसे 25% का लाभ होगा। अब लेकिन बात है कि बट्टा 20% बट्टा देगा, वो अंकित मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, उसे अंकित मूल्य हमें निकालना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ज्ञात कीजिए कि वह सूची मूल्य से कितने प्रतिशत माल का जो है अंकित मूल्य अंकित करे, का माल का मूल्य अंकित करे। ठीक है, तो अंकित वो जो है उसका प्राइस जो है कितने ऊपर रखेगा। ठीक है, तो ये तो 100 रुपये में यदि वो बेचेगा तो उसे 25% का लाभ मिल जाएगा, लेकिन जो है उसे 20% का डिस्काउंट देना है, तब जाकर के 100 रुपये का बेचना है। तो अगर 20% का डिस्काउंट देना है बच्चों, ये 100 रुपये कितना हो गया, 20% डिस्काउंट देने के बाद 80% ही तो बचेगा। तो आप यहाँ से ये समझ जाता है कि ये टोटल वैल्यू जो है 80% है। यदि हम 100% निकाल लें तो हमें अंकित मूल्य पता चल जाएगा कितना उसका है। देखिए, तो अंकित मूल्य जो है अब उसे कितना रखना पड़ेगा, अंकित मूल्य रखना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 से काट दिया आपने, यहाँ पे आ गया 25 और 25 पंजे 125 रुपये। ठीक है, तो जो है अब ये आपको यहाँ पे ये पता चल जाता है कि 100 रुपये में यदि उसका अंकित मूल्य था तो
वो जो है 125 रुपये जो है उसका क्या है, अगर अंकित करेगा तो जो है उसे 25% उसके बाद 20% का जो है 20% का बट्टा देने पर 20% का डिस्काउंट देने पर भी उसे 25% का लाभ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ देखिए 100 से 125 कितना ज़्यादा है, 25% ही तो ज़्यादा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते थे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है ए ने एक वस्तु 8,000 रुपये में तथा दूसरी वस्तु 2,000 रुपये में खरीदी। एक वस्तु जो है इन्हें 8,000 में खरीदा है और दूसरी वस्तु उसने 2,000 में खरीदा है। ठीक है, चलिए x जो है इन एक वस्तु x, वस्तु जो अगर x जो है उसका कॉस्ट प्राइस है 8,000 रुपये। ठीक है, और y का कॉस्ट प्राइस है 2,000 रुपये। उसने उन्हें b को, ठीक है, b को तथा b ने c को इस प्रकार बेचा कि प्रत्येक x वस्तु पर 25% का लाभ हुआ है। मतलब देखिए a ने जो है ए ने एक वस्तु को बी को बेचा तो बी उसने 25% प्रॉफिट, ठीक है, अर्न किया। फिर बी ने उसको दोबारा जब सी को बेचा तो फिर से उसने 25% प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, इस तरह से जो है बेचा गया है सामान। और वाई वस्तु की बात किया जाए तो वाई वस्तु जो है आपका 2,000 रुपये में एक्स ए ने खरीदा था। ठीक है, और उस पर क्या हुआ है, इसी तरह से 10% की हानि हुई है। मतलब ए ने बेचा है बी को तो वो भी 10% की हानि पर बेचा है, और बी ने सी को बेचा है तो उसने भी 10% की हानि पर बेचा गया है। तो अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है ए ने उन वस्तुओं को सीधे सी को उसी मूल्य पर बेचा होता। ठीक है, सीधे सी को उसी मूल्य पर बेचा होता तो जिस मूल्य पर बी ने सी को बेचा था तो ए ने कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता, या ए को कुल कितने प्रतिशत का लाभ कम होता, या ठीक है ए को कुल कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आप वस्तु x के लिए देख लीजिए आप कि वस्तु अगर x को हम लेके चलते हैं तो 8,000 में यदि उसका पड़ा हुआ है ए को तो 25% का यदि 2 बार लाभ होगा, ठीक है, तो कितना हो बढ़ के हो जाएगा 25%। देखिए 25% इसका बढ़ाइए, 25% बढ़ाना तो बहुत आसान होता है। 8,000 का 50% होगा 4,000 रुपये, और अगर 50% 4,000 है तो 25% कितना होगा 2,000 रुपये। तो 8,000 का जो है आप 25% बढ़ाएंगे तो कितना 2,000 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, और अब 10,000 से फिर 25% बढ़ाएंगे तो 10,000 का 25% जो है कितना होगा, 10,000 का 25% 50% हो जाएगा 5,000, 25% हो जाएगा 2,500, तो 25% बढ़ के ये कितना हो जाएगा 12,500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें अगर 2,000 रुपये जो एक वाई वस्तु है 2,000, इसको जो है कि 2 बार जब बेचा गया तो इस पर 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो 2,000 का 10% होता है 200 रुपये, तो 2,000 की वस्तु जब 10% की हानि पर बेच जाएगी तो ये बेची जाएगी 1,800 रुपये में। ठीक है, दोबारा से इस पर 10% की हानि होगी जब बी ने सी को बेचा तो 10% इसका होगा 180 रुपये, तो 1,800 में से 180 रुपये घटेगा तो आपका आ जाएगा 1,620 रुपये। ठीक है, 1,800 में से 180 10% जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1,800 में से 180 घटेगा तो आ जाएगा 100 रुपये घटाएंगे तो 1,700 आ जाएगा, और 80 रुपये घटाएंगे तो 1,620 आ जाएगा, तो 1,620 रुपये आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद पूछा गया है कि कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो सबसे पहले तो ये आपको पता करना होगा कि x और y दोनों मिलाकर के उससे पड़ा कितना था। सीपी जो था इसे ए को कितने रुपए में पड़ा था, सीपी पड़ा था टोटल 10,000 रुपये में, 8,000 और 2,000 आपने ऐड किया टोटल 10,000 रुपये होगा, ये आपका सीपी हो गया। और एसपी आप देख लीजिए कितना पड़ा है, एसपी पड़ा है कितना 12,500 में 1,620 ऐड कर लीजिए, 12,500 में अगर आप 1,500 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 14,000, और 120 और ऐड कर दीजिए तो हो जाता है 14,120 रुपये, 14,120 रुपये। तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं कि आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए ध्यान से, तो 10,000 से 14,120 कितना ज़्यादा है, 4,120 रुपये ज़्यादा है। तो यहाँ से आप जो है अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो सीधा सीधा 41 20 41.20 आएगा। ठीक है, तो 41.2% जो है इसका प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर, 3/5 वस्तुएं जो है 17.5% लाभ पर, और शेष वस्तुएं जो है 20% लाभ पर बेच दी। इस सौदे में उसे कुल कितने कितने का लाभ हुआ है, कितने परसेंट का लाभ हुआ है, आपको ये बताना है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यदि आप इसको जो है थोड़ा सा केयरफुली नहीं करेंगे तो इसमें आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और जो है कि दूसरे क्वेश्चन भी आपके छूट जाएंगे। ठीक है, तो इसको जो है कि
जो है कि इसको आप आसानी से लगा सकते हैं, बशर्ते बस अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको फिर समझाता हूँ। एक व्यक्ति ने क्या किया है, कुछ वस्तुएं खरीदी हैं और उसने जो है 1/3 वस्तुएं, उन वस्तुओं में से 1/3 वस्तुएं जो है 14% लाभ पर बेची हैं और 3/5 वस्तुएं 17.5% लाभ पर बेची हैं और जो शेष वस्तुएं बचती हैं उनको 20% लाभ पर बेच दी हैं। तो चलिए हम ये मान लेते हैं उसने जो है टोटल, आपको यहाँ से एक चीज पता है कि वस्तुएं कितनी है, 1/3 वस्तुएं खरीदी है उसने, 1/3 वस्तुएं, और कितनी वस्तुएं दिया है, 3/5 वस्तु दिया है, 3/5। और जो शेष वस्तुएं, ये शेष वस्तुएं कितनी है, सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा। शेष वस्तुएं निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक में से जो है इन दोनों को आपको माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। एक में से आपने घटा दिया 1/3 और 3/5 भी घटा दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि जो शेष वस्तुएं हैं वो कितनी है। देखिए इसका हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 15, 15 माइनस 3×5 = 15 और 5 एकम 5, 5 3 15, 3 3 9। तो आप देख रहे हैं कि 15 में से 5 घटाएंगे 10 आ गया, 10 में से 9 घटाएंगे 1 आ गया, 1/15 बचता है हमेशा, ठीक है। तो इस 1/15 को जो है आप ऊपर लिख लीजिए। तो टोटल आपको यहाँ पे ये पता चल जाता है टोटल कितनी वस्तुएं हैं, टोटल वस्तुएं हैं 1/3, 3/5 और 1/15। इनको आप जो है टोटल ये वस्तुएं आप मान के चलिए। और लेकिन जो है कि अब इस तरीके से इनको जो है कि परसेंटेज निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए फ्रैक्शन को जो है वैल्यू में चेंज करना ज़्यादा बेटर रहेगा। 5 3 15 का आप एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा बच्चों 15, ठीक है। एलसीएम कितना मिलेगा, एलसीएम मिलेगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 15, ठीक है। जब एलसीएम आपका 15 आ गया तो आप क्या करिए, सबको जो है 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि जिससे आपका डिनोमिनेटर जो है ना बचे, मतलब आपका केवल डिनोमिनेटर जो है हट जाए। तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए आप क्या करें, सबको जो है 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/3 को जो है 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बचे 15, आपका 5 बच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 3/5 को जो आप 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप 1/15 को जो है जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि 5 वस्तुएं हैं, 9 वस्तुएं हैं और 1 वस्तु है। और इस तरह से आप ये मान के चलिए कि जो है 5 वस्तु 5 रुपए में खरीदी गई है, 5 वस्तु कितने रुपए में, 5 रुपए में खरीदी गई है। 9 वस्तु 9 रुपए में खरीदी गई है, ठीक है। और 1 वस्तु जो है 1 रुपए में खरीदी गई है। तो जो है अगर आप ऐसे मान लेते हैं तो आपको जो है क्वेश्चन थोड़ा आसानी से जो है इसका आप आंसर जो है प्राप्त कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, अब इसके जो है हम क्वेश्चन के भाव पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1/3 वस्तु उसने जो है 14% लाभ पर बेची है। 1/3 हमारा क्या है, 1/3 को हमने 5 बना दिया है, ठीक है, डिनोमिनेटर हटा करके। ये 5 वस्तु जब जो है 14% लाभ पर बेची गई है तो आप उसको ये मानिए कि 5 वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 5 रुपए हो गया, ठीक है। 5 वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 5 रुपए हो गया। तो यदि उसने जो है 14% लाभ पर बेची है तो 5 का 14% आप निकाल लीजिए। 5 का 14% कितना आएगा, 5 का 14% निकालने के लिए या आप डायरेक्टली जो है 114/100 करके इसको बिना टाइम गवाए जल्दी से आप इसको क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। 5 से काटेंगे, यहाँ पे 20 आ गया। उसके बाद जो है 2 से कर लीजिए, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 57, ठीक है। और 10 से भाग देंगे तो 5.7 आ गया। इसका मतलब कि जब आप इसको 14% बढ़ाएंगे तो आपको मिल जाता है कितना, 5.7, 5.7, ठीक है। मतलब उसने जो है खरीदा था 5 रुपए में, बेचा कितने, 14% के प्रॉफिट है 5.7 रुपीज में। अब देखिए क्या दिया हुआ है, सेकंड वाले पे क्या कहता है 17.5% का लाभ लेता है। तो 9 रुपए को आप 17.5% बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 117.5/100 आप करेंगे। और उसके बाद जो है पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 9 × 45 के 5 और 4 कैरी हो जाएगा, 9 से 63 4 67 के 7, 6 कैरी होगा, 9 6 15 के 5 और 1 कैरी हो जाएगा और 10 आ जाएगा। और जब 3 जीरो है नीचे तो 3 प्लेस पे दशमलव लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10.575। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 10.575, ठीक है। आप आ जाता है 10.575, ठीक है बच्चों। अब देखिए, और उसके बाद बोला है कि शेष 20% लाभ पर बेचा जाता है। 1 रुपए का 20% कितना होगा, 1.2, सीधे ये 20% लाभ पर भेजेगा तो 1 रुपए का 20% 0.2 हो जाएगा, 20% बढ़ा देंगे तो 1.2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे बहुत आसानी से जो है लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं बच्चों। अब देखिए ये वस्तु जो है कितने में खरीदा था,
आप देखिए ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जो हमने पहले आ गया था, ले लिया था, इसको एज्यूम कर लिया था। 5 रुपये, 9 रुपये और 1 रुपये, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। तो 9 5 14 15 रुपये, तो सीपी आपका हो गया कितना, 15 रुपये। सीपी आपका हो गया बच्चों 15 रुपये, ठीक है। और एसपी कितना हो गया है, एसपी हो गया है, इसको आप ऐड कर लीजिए, 5.7, 10.575 और 1.2, ठीक है। इसको आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 5 15 और एक 16, 16, ठीक है। 16 दशमलव कितना हो जाएगा, 10 5 15 एक 16, 16 दशमलव जो है 7 7 7 5, ठीक है। 16 में कितना हो जाएगा, 7 7 5 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 16 जो है 7 7 5, 10 5 15 एक 16 नहीं, ठीक है। एक बार मैं इसको कर लेता हूँ, कैसा ना हो गलती हो जाए, चेक कर लेते हैं इसको, एक सेकेंड। इसको जो है आप कैलकुलेट करिए, जो है ये आपका ऐड होने पर बच्चों आपका आएगा 5.7 प्लस जो है 10.575, ठीक है, प्लस 1.2, ये आपका आ जाएगा 17.475, ठीक है। तो जो है गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ये आपको इतना मिल जाता है। मतलब कि आपका कॉस्ट प्राइस जो है अगर 15 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 17.475 रुपये, ठीक है। तो अब लाभ प्रतिशत निकालना है, अब तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देख रहे हैं कि आपका जो है लाभ कितना हो जाएगा, 2.475 का आपका प्रॉफिट हो गया। सीपी कितना है, सीपी है 15 रुपये, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपको कितना प्राप्त होगा, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, पॉइंट हटा करके जो है 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको जो है 5 से इसको जो है 5 से कट कर लीजिए, 5 3 15 जीरो, और 5 से ऊपर कट कर लीजिए, 5 चौके 20 और 5 9 45, 5 5 25। अभी देखिए आप इसको 3 से अगर कट, 9 5 14 4 18, ये 18 आ रहा है, मतलब 3 से कटेगा, 3 से कट कर लेंगे तो नीचे आपका 10 आ जाएगा, तो हम 10 किलो बढ़ा सकते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 18, 3 5 15, 165 आ गया, और बटे 10, इसका मतलब है कितना, 16.5% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आपका बच्चों फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। मेरी मेरा प्रयास है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। और जो है आपको अगर ना समझ में आए तो बैक और वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। और देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 3 मेजें हैं। देखिए 2 क्वेश्चन अभी और इस पार्ट में शेष हैं आपके। देखिए इस क्वेश्चन को आइए कर लेते हैं। लिखा है 3 मेजें जिन्हें प्रत्येक का मूल्य 2500 रुपये है, खरीदी जाती हैं। 3 मेजें खरीदी जाती हैं 25-2500 रुपये की, ठीक है। 25-2500 रुपये की 3 मेजें खरीदी जाती हैं। उसके बाद लिखा हुआ है पहली मेज को 8% लाभ पर, ठीक है, पहली मेज को 8% लाभ पर बेचा जाता है। तो 2500 का 1% कितना होगा, 25 रुपये हो जाएगा, और 8% होगा 25/200। तो इस पे जब 8% का प्रॉफिट अर्न करेगा व्यक्ति, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 8% प्रॉफिट अर्न करने के बाद ये 200 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 2700 रुपये, ठीक है। ये हो जाएगा 2700 रुपये। और दूसरे को बोला बेचा गया 3% हानि पर, 2500 का 1% हो जाएगा 25 रुपये, 3% हानि 75 रुपये, ठीक है। तो 2500 में 75 रुपये कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2425 रुपये कम होने के बाद, ठीक है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि यदि उनका औसत विक्रय मूल्य 2575 रुपये है, मतलब तीनों का टोटल विक्रय मूल्य कितना है, 2575 रुपये। तो 3 वस्तुएं हैं, औसत विक्रय मूल्य यदि 2575 है, तो तीनों को आप जो है 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 2575 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है कि सम ऑफ सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, टोटल सम ऑफ टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो 2500 यहाँ आपका हो जाएगा कितना, 7500, 75 या 225, मतलब 7725 आपको मिल जाता है। 7725 जो है ये टोटल क्या है, 7725 टोटल जो है विक्रय मूल्य है तीनों का, ठीक है, टोटल विक्रय मूल्य है। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए कि अभी टोटल इन दोनों वस्तुओं को बेचने पे टोटल कितना विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है, कितना मूल्य प्राप्त हुआ है। तो आप जोड़ेंगे इसको तो मिल जाएगा 27,431,
41, 51, 51, 25 मतलब 5,125 रुपये प्राप्त हुआ है। और 5,125 रुपये को जो है 7,725 रुपये में से जब घटाएंगे तो आपको ये तीसरे वाले वस्तु का विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। 5 में से 5 जाएगा 0, ठीक है, हम नीचे से ऊपर को घटा रहे हैं, तो ध्यान देना है। 2 में से 2 जाएगा 0, ठीक है, 7 में से 1 जाएगा 6, 7 में से 5 जाएगा 2। इसका मतलब आपको ये पता चल जाता है ये जो विक्रय मूल्य है तीसरे का आइटम का वो कितना है, 2600 रुपये। तो अब आपसे पूछा गया है प्रश्न में कि तीसरे वाले वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का क्या हुआ है, लाभ प्राप्त हुआ है। तीसरे वाले वस्तु का आपने विक्रय मूल्य तो निकाल लिया, लाभ कितना प्राप्त हुआ है, 2500 में खरीद के अगर 2600 में आपने बेचा है तो 100 रुपए का लाभ हुआ है। क्रय मूल्य कितना है, 2500 रुपए। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 25 चौके 100, तो 4% का बच्चों प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये 4% का जो है आपको प्रॉफिट प्राप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है, एक उत्पादनकर्ता अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। वह नकद मूल्य चुकाने वाले ग्राहकों को 10% बट्टा देता है, 10% का डिस्काउंट देता है, और जो ग्राहक उधार लेते हैं उनको 5% का डिस्काउंट देता है। और बोला गया है क्वेश्चन में कि 3/5 वस्तुओं की बिक्री पर, मतलब जितने भी वस्तु हैं उसमें से 3 पार्ट वस्तुओं पर जो है नकद मूल्य पर वो बेचता है, नकद बिक्री करता है, और शेष जो 3/5 के बाद जो 2/5 पार्ट वस्तु बचते हैं उनको क्या करता है, उनको उधार मूल्य पर बेचता है। ठीक है, सभी वस्तुओं की बिक्री हो जाने पर और मूल्य प्राप्त हो जाने पर उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है आपका ये 3/5, ये टोटल वस्तु कितने हैं, 3/5 वस्तुओं को नगद पे बेचा है, 2/5 मतलब शेष, शेष कितना होगा, 5 पार्ट में से 3 पार्ट जो है अगर उसने नगद बेचा है तो 2 पार्ट क्या है उसने जो है उधार पे बेचा है। तो अब यदि हम 100 वस्तु टोटल मान लें, टोटल यदि हम 100 वस्तु मान लें तो 100 वस्तु में से 3 पार्ट कितने हो जाएंगे, 100 वस्तु को अगर हम 5 पार्ट में डिवाइड करें तो टोटल एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 20, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 में 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 60 में आएगा। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। 5 पार्ट से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 20, तो 20 एक पार्ट की वैल्यू होगी, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 60, तो 2 पार्ट की कितनी वैल्यू होगी 40। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दी, जो है कि इसको हमने बांट दिया। 3/5 पार्ट की वैल्यू होगी आपकी 40, मतलब कितनी वस्तु, 60 वस्तु जो है वो नकद पर बेचा है, नकद बेचा है 60 वस्तु, और 40 वस्तु जो है 40 वस्तु उधार बेचा हुआ है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि इसका जो है सीपी भी जो है 60 रुपए है। सीपी जो है कितना है, 60 वस्तु है, 60 वस्तु का सीपी जो है 60 रुपए ही है। ठीक है, और 40 वस्तु का सीपी कितना है, 40 रुपए है, ये मान लिया। 40 वस्तु भी है और सीपी भी जो है 40 रुपए ही है, यही आप मान के चलिए इसको जल्दी से क्विकली सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो नगद देता है उस पर 10% का बट्टा देता है, डिस्काउंट देता है। अगर 60 रुपए का वस्तु है, 60 वस्तु 60 रुपए का है, 10% का बट्टा 60 वस्तु 60 रुपए में वो खरीदा है, 10% का डिस्काउंट देगा, तो 60 रुपए पे 10% डिस्काउंट देगा, तो जो है कि कितना हो जाएगा। लेकिन ये हम ऐसे नहीं निकालेंगे, देखिए अभी तो हमारे हमसे अगर गलती हो जाएगा ऐसा करेंगे तो। ठीक है, इसको कैसे निकालना है, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। सबसे पहले इसका जो है अंकन कर लीजिए बढ़ा करके। 60 रुपए की वस्तु को अगर 40% अधिक मूल्य पे बच्चों अंकित करेगा तो 60 का 40% कितना होगा, 60 का 10% होगा 6 रुपए, और 40% 6 चौके 24 रुपए। ठीक है, तो 24 रुपए बढ़ा के अंकित करेगा, कितना हो जाएगा, 24 रुपए बढ़ाएगा तो ये हो जाएगा 84 रुपए। ये इसका अंकित मूल्य हो गया, इस पे वो डिस्काउंट देगा। ठीक, और उसके बाद जो है 40 का को भी 40% बढ़ा के अंकित करेगा, कितना हो जाएगा 400 पे 16, मतलब कि 16 रुपए बढ़ाएगा, मतलब 56 रुपए आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन दोनों का अंकित मूल्य। अब इस पे डिस्काउंट देगा, तो 84 पे 10% का डिस्काउंट देगा, तो 8.4 जो है रुपए में बेच 8.4 रुपए कम करके बेचेगा। 84 में 8.4 आप कम करेंगे, 84 में 4 कम करेंगे 80 आ जाएगा, और दोबारा से 4 कम करेंगे 76 आ जाएगा। तो और उसके बाद आपको क्या करना है, 0.4 और कम करना है, मतलब कि आपका 75.6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 75.6 में ये बेचेगा, 75.6 रुपए में। ठीक है, और 56 रुपए पे अगर 5% 56 वस्तुओं जो 40 वस्तुएं अगर 56 रुपए बेची हैं, 56 रुपए में अगर अंकित किया है, अगर उसे 5% डिस्काउंट देगा
तो 56 रुपए का 10% कितना होगा? 56 रुपए का 10% होगा 5.6, 5% होगा 2.8, तो 2.8 जो है माइनस कर दीजिए 56 में से, 56 में से 2 घटाएंगे 54 आ जाएगा, और 0.8 और घटाएंगे तो अब कितना हो जाएगा? 53.2। ठीक है, ये 53.2, 53.2 आ जाएगा घटने के बाद, कितना आ जाएगा? 53.2 रुपए। तो ये बच्चों उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब उसको पूछा गया है कि वस्तुओं की बिक्री हो जाने पर जब मूल्य उसको सारा प्राप्त हो जाएगा तो कितने % का फायदा होगा। तो आप देख लीजिए उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, कितने रुपए का फायदा हो रहा है। ये जो है, जो वैल्यू हम जो जोड़ेंगे इसको, अब इसको आप अगर ऐड कर लेते हैं इन दोनों को, तो जोड़ने के बाद जो मिलेगा 100 रुपए से जितना ज़्यादा रहेगा उतने का फायदा होगा। इसको आप ऐड करेंगे, 6 2 8 पॉइंट है, 3 5 8 और 5 7 12, मतलब इस पे जो है उसको वस्तु आपको पता है 60 16 100 वस्तु हमने माना था कि 100 वस्तु कितने में खरीद रहा है? 100 वस्तु जो है 100 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, 60 रुपए और 40 रुपए ये खरीदा था हमने, इसका क्रॉस प्राइस माना था। तो 100 वस्तु यदि 100 रुपए में खरीद रहा था और 100 रुपए में खरीद करके यदि 128.8 रुपए बेच रहा है, तो सीधा सीधा आप जो है कि 100 रुपए का तो जितना रुपए हो उतना % होता है, तो 28.8 रुपए ज़्यादा है तो 28.8% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 28.8 का प्रतिशत का लाभ होगा। बच्चों आपका यहाँ से ये पार्ट समाप्त होता है। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है क्योंकि क्वेश्चन अच्छा था और समझाना जरूरी था, मैं क्वेश्चन को स्किप तो कर नहीं सकता। ये आपको बिना समझाए जो है क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी करा दूँ। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो है कि बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहे आपने आने वाली वीडियोज़ की। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।